टीवी की संस्कारी बहू, लेकिन रियल लाइफ में दो दो टूटे रिश्ते, पुलिस केस और बच्चों की कस्टडी की लड़ाई। क्या आप सोच सकते हैं कि पर्दे पर प्रेरणा बनने वाली श्वेता तिवारी की असल जिंदगी इतनी उलझी हुई होगी। ये कहानी है उस लड़की की जिसने चौल से निकलकर टीवी की टॉप एक्ट्रेस बनने तक का सफर तय किया, लेकिन जिसकी पर्सनल लाइफ हमेशा सुर्खियों में रही है। तो दोस्तों, श्वेता तिवारी का जन्म 4 अक्टूबर 1980 प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश में होता है। और जब वो बहुत छोटी थी, उनका परिवार बेहतर ज़िंदगी की तलाश में मुंबई पहुंच जाता है। लेकिन मुंबई का ये सफ़र आसान नहीं था। पूरा परिवार एक चौल में रहता था और आर्थिक हालात बेहद कमज़ोर थे। कम उम्र में ही श्वेता को समझ में आ गया था कि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा। सिर्फ 12 साल की उम्र में वो एक ट्रैवल एजेंसी के टिकट बेचने लगी ताकि घर का खर्च थोड़ा संभल सके। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ थिएटर का शौक चढ़ता है। एक बार स्कूल ड्रामा में परफॉर्म करती हैं वो। तभी एक थिएटर डायरेक्टर ने कहा, तुम्हारे अंदर कुछ तो है। और यहीं से उनकी थिएटर जर्नी शुरू होती है। थिएटर से छोटे छोटे टीवी रोल्स मिलने लगे। रिश्ते, कलीरे, कर्म अपना अपना जैसे सीरियल में वो नजर आई। हाँ, रोल बहुत छोटे थे, लेकिन श्वेता ने हर किरदार ऐसे किया जैसे यही उनकी पहचान बनेगा। और हुआ भी यही। यही छोटे मौके उन्हें लेकर गए उस शो तक जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। तो दोस्तों, 2001 में आता है स्टार प्लस का वो शो जिसने टीवी इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। उसका नाम था कसौटी ज़िंदगी की। एकता कपूर को अपनी प्रेरणा मिल चुकी थी और वो थी श्वेता तिवारी। शो शुरू होते ही श्वेता रातों रात हर घर की प्रेरणा बन चुकी थी। पहले 5,000 रुपये पर डे कमाने वाली श्वेता शो के आखिर तक 2.5 लाख रुपए तक पर डे लेने लगी। कहा जा सकता है कि यह सिर्फ एक शो नहीं था, ये उनकी किस्मत का ताला खोलने वाला मास्टर की था। इसी दौरान 1998 में श्वेता की मुलाकात होती है राजा चौधरी से। दोनों इंडस्ट्री में नए थे, छोटे छोटे रोल कर रहे थे। राजा अक्सर श्वेता को सेट पर छोड़ने और लाने लगे और दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। सिर्फ 3 महीने में राजा ने प्रपोज कर दिया और श्वेता ने हाँ भी कर दी। लेकिन उनकी फैमिली इस शादी के खिलाफ थी क्योंकि श्वेता सिर्फ 18-19 साल की थी और राजा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे। फिर भी दोनों ने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी कर ली। तो 2 साल बाद उनकी बेटी का जन्म होता है जिसका नाम है पलक। बाहर से यह तस्वीर तो परफेक्ट लग रही थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। जैसे जैसे श्वेता का करियर उड़ान भर रहा था, राजा वहीं अटका हुआ था। कहा जाता है कि जब एक पार्टनर तेजी से आगे बढ़ता है तो दूसरा वहीं रह जाता है, तो रिश्ते में ईगो और झगड़े आ ही जाते हैं। मीडिया में श्वेता और उनके को स्टार सिजैन खान की केमिस्ट्री की खूब बातें हो रही थी और राजा को जलन होने लगी थी यह सुनकर। धीरे धीरे उनका गुस्सा, शराब और हिंसक व्यवहार में बढ़ता चला गया। सेट पर आकर झगड़ा करना, घर पर मारपीट करना, ये सब आम हो गया था। टीवी की प्रेरणा जो स्क्रीन पर संस्कारी बहू थी, असल जिंदगी में एक एब्यूजिव रिश्ते को झेल रही थी। तो फाइनली 2007 में श्वेता ने यह ठान लिया कि अब बस बहुत हुआ। उन्होंने राजा से तलाक के लेने के लिए फाइल किया। बीच में रिश्ता बचाने की बहुत कोशिश हुई। वो नच बलिए में राजा के साथ भी गई, लेकिन हालात सुधरे नहीं। पुलिस केस, झगड़े, धमकियाँ, सब कुछ बढ़ता ही चला गया। ज़रा सोचिए दोस्तों, वो छोटी सी बच्ची पलक हर रोज़ ये सब देख रही थी। एक घर जिसमें प्यार की जगह चीख पुकार और डर था। इस बीच श्वेता ने भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया। भौजी नंबर 1, हमार सैया हिंदुस्तानी जैसे फिल्में। उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी मनोज तिवारी के साथ हिट हुई और मीडिया ने नई अफवाहें शुरू कर दी कि श्वेता उनकी शादी तोड़ रही है। मनोज ने साफ कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं, लेकिन श्वेता को कभी चैन नहीं मिला। प्रोफेशनल लाइफ में सुपरस्टार, पर्सनल लाइफ में हमेशा विवादों में। इसी दौरान 2009 में श्वेता की जिंदगी में आते हैं अभिनव कोहली। दोनों जाने क्या बात हुई शो में मिलते हैं। राजा से तलाक की प्रक्रिया चल ही रही थी। श्वेता इमोशनली थक चुकी थी। अभिनव उनके साथ खड़े रहे। शूट पर श्वेता, घर पर पलक की देखभाल। अभिनव धीरे धीरे रिश्ता गहराता गया। यहीं से श्वेता की ज़िंदगी का दूसरा चैप्टर शुरू होता है। लेकिन पुराना चैप्टर ख़त्म अभी नहीं हुआ था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। 2010 में श्वेता बिग बॉस 4 में पहुंच जाती हैं और घर पर राजा अपनी बेटी से मिलने आए। वहीं अभिनव भी थे। दोनों में ऐसी लड़ाई हुई कि राजा ने अभिनव को थप्पड़ मार दिया और पुलिस को बुलाना पड़ा। इसी साल श्वेता बिग बॉस 4 की विनर भी बनती है। दुनिया ने देखा कि चाहे उनकी पर्सनल लाइफ में कितना भी तूफान हो, प्रोफेशनल लाइफ में वो हमेशा अनस्टेबल है। 2013 में श्वेता ने अभिनव कोहली से शादी कर ली। 2016 में उनके बेटे का भी जन्म हुआ और श्वेता ने 3 साल का ब्रेक लेकर फैमिली पर ध्यान दिया।
ऐसा लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये शांति ज़्यादा दिनों तक टिक ही नहीं पाई। तो 2019 में खबर आती है कि जिसने सबको हिला कर रख दिया। श्वेता ने अभिनव कोहली के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का कंप्लेंट दर्ज कर दिया था। इल्ज़ाम था कि अभिनव ने श्वेता के साथ गलत व्यवहार किया और उनकी बेटी पलक को इनअप्रोप्रिएट पिक्चर्स दिखाई। पुलिस ने अभिनव को गिरफ्तार किया, मीडिया में खबरें भी छा गई, लेकिन ट्विस्ट यहाँ आया। बाद में अभिनव का बयान आया कि उन्होंने पलक को अपनी बेटी की तरह पाला और श्वेता ने झूठे इल्ज़ाम लगाकर उन्हें फंसाया है। पलक ने भी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा था कि अभिनव ने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वो पोस्ट तुरंत डिलीट हो गया। इसी बीच अभिनव ने भी एडमिट किया कि उन्होंने एक बार गुस्से में हाथ उठाया और श्वेता ने तुरंत रिश्ता खत्म कर दिया। तो 2019 में ये शादी भी खत्म हो गई। तलाक के बाद सबसे बड़ा मुद्दा बना उनके बेटे की कस्टडी। अभिनव ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि श्वेता उन्हें बच्चे से मिलने नहीं दे रही। उन्होंने कहा श्वेता ने बच्चे को होटल में छुपा कर रखा है। इन सब लड़ाइयों ने फिर से श्वेता की पर्सनल लाइफ को सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया था। दो फेल्ड मैरिजेस के बाद लोग श्वेता को ट्रोल करने लगे। कई ने कहा कि अब तीसरी शादी मत कर लेना, लेकिन श्वेता ने एक इंटरव्यू में साफ कहा, मेरी लाइफ मेरे फैसले, मुझे तीसरी शादी करनी है या नहीं ये मैं तय करूँगी। और उनका सबसे बड़ा जवाब था कि कम से कम मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि अगर प्रॉब्लम आए तो मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर बोल सकूँ। लोग उनकी बेटी पलक को बॉडी शेमिंग करते हैं, श्वेता को ग्रीडी फॉर फेम कहते हैं, लेकिन श्वेता हमेशा कामली जवाब देती है, कैमरे के पीछे जितनी आंखें मुझे देख रही हैं उनमें से कोई मेरे बच्चों का बिल नहीं भरेगा, कोई हमारे केस नहीं लड़ेगा, जो मेरे घर और बच्चों के लिए सही होगा वही करूँगी। आज श्वेता टीवी की सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस में से एक है। उनकी बेटी पलक अब बॉलीवुड में काम कर रही हैं और श्वेता खुद ज़्यादा समय अपने बच्चों को दे रही है। तो क्या श्वेता तिवारी गलत थी या सही, ये फैसला शायद किसी का अपना होगा, लेकिन एक बात पक्की है, वो हर हाल में खुद को उठाकर खड़ी होने वाली औरत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।